कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। मेहनत करने से उसका मन बहुत कतराता था और वो जो भी काम करता था उसमें डंडी जरूर मारता था। कालू, नाश्ता कर लिया है, चलो अब जल्दी से काम पर जाओ, ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल सकता। गौरी, जाता तो हूँ मछलियाँ पकड़ने, लेकिन दरिया में पानी बहुत कम है, मछलियाँ भी अब कम हो गई हैं। मेरे सामने ये कहानियां बनाना छोड़ दो, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं है। हर काम में आलसीपन दिखाते हो। अब उठो और जाओ। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, पीछे ही पड़ गई हो मेरे। कालू कौवा अपना मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाता है और दरिया के किनारे चला जाता है। वो काफी देर तक जाल दरिया में फेंकता है, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आती। तोता उड़ता हुआ कौवे के पास आता है। कालू, इस दरिया में तो मछलियाँ पहले ही कम है, यहाँ बैठकर अपना समय ज़ाया मत करो। मैंने सुना है कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक दरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ जाओ। मुझे मरवाना चाहते हो? वहाँ पर तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। सब फर्जी बातें हैं। कोई कौन सा वहाँ क्या है, वहाँ जाकर पता लग जाएगा कि चीले हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम वहाँ पर जाकर अपनी दुकान लगा लो, यहाँ पर क्यों लगाई है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ चला जाऊँगा? अरे, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा भला तो तुम मत ही सोचो, कभी भला सोचकर मुझे कोई चीज़ मुफ्त में तो नहीं दी और आए हो मुझ पर एहसान करने। तोता गुस्से में वहां से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी वहां आ जाती है। कोई मछली पकड़ी भी है या फिर सोते ही रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया हूँ, शाम तक एक दो पकड़ ही लूँगा। और एक दो तो हम खुद ही खा लेंगे। तुम जाओ और चावल लेकर आओ, रात को मेरा मछली चावल बनाने का मन है। मैं फंसाऊंगी इनको जाल में। हाँ, जैसे मुझे अपने जाल में फंसाया था। तुम जैसे भोहड़ को तो कोई मेरे अलावा मुंह भी नहीं लगाता था। कालू गोरी से पैसे लेकर चावल लेने चला जाता है। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। रानो, कहाँ से आ रही हो? कालू भाई, मैं बाजार गई थी अपनी बांस की टोकरियां बेचने। अच्छा, कितना कमा लेती हो बांस की टोकरियां बेचकर? इतना तो कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है। कालू कौवा चावल लेकर घर आ जाता है। गोरी कौवी भी घर आ गई थी। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। क्या रानो चिड़िया तुम्हें अपने साथ काम पर रख लेगी? तुम्हारे आलसीपन के बारे में तो सब जानते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है चिड़िया, मैं उसे दो तीन अपनी दुख भरी कहानियां सुनाऊंगा तो मुझ पर तरस खाकर रख ही लेगी। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है। ठीक है कालू भैया, मैं टोकरियां बनाया करूंगी और आप उसे बाजार जाकर बेच आया करना और मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लिया करेंगे। फिर रानो चिड़िया बांस लाती है और उसकी टोकरियां बनाना शुरू करती है। टोकरियां बनाकर रानो चिड़िया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो टोकरियां लेकर बाजार जाता है और उनको भारी दामों बेच आता है। रानो को क्या लगता है मैं इतनी मेहनत करूं और फिर भी आधा हिस्सा लूं? आधा हिस्सा कमाई का मैं पहले ही अपने पास रख लूंगा और आधा जाकर रानो को दे दूंगा। फिर रानो अपने हिस्से में से भी मुझे आधा देगी और फिर पैसे ही पैसे होंगे। फिर कालू कौवा कमाई में से आधा हिस्सा पहले ही गोरी को दे जाता है और बाकी हिस्सा रानो को जाकर दे देता है। कालू भाई, टोकरियां इतनी कम कीमत पर क्यों बिकी हैं? जब मैं जाती हूँ तो अच्छे खासे दामों पर बिक जाती है। क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज बाजार में दो पक्षी और आए थे, वो भी बांस की ही टोकरियां बेच रहे थे। तुम तो शुक्र करो हमारी टोकरियां आज मैं मेहनत के साथ बेच आया। अच्छा, लो ये आपका आधा हिस्सा। कालू कौवा खुशी खुशी अपना आधा हिस्सा पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ ऐसा ही करता है। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है तो वो गोरी और कालू की बातें सुनकर बाहर ही खड़ी हो जाती है। वाह कालू वाह, जो तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सके वो इन 2-3 दिनों में कमा बैठे हो। रानो बेचारी को तो कभी भी नहीं पता लगेगा कि आधा हिस्सा मैं पहले ही अपने पास रख लेता हूँ। हाँ, तो तुम कौन सा कुछ गलत करते हो? इतनी मेहनत से उड़कर तुम बाजार जाते हो, तुम्हें तो ज्यादा हिस्सा ही मिलना चाहिए।
रानो ये सब सुन लेती है। उसको कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। रानो चिड़िया कौवों के घर के अंदर जाती है। वापिस करो मेरे सारे पैसे। कौन से पैसे? वही जो तुम अपने पास रख लेते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तो मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम मेरे साथ ही धोखा करना शुरू हो गए। तो कुछ गलत नहीं किया मेरे पति ने। अब निकलो मेरे घर से। तुम्हारे बिना भी हम इतने ही पैसे कमा सकते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, अब टोकरियां कौन बनाया करेगा? मेरी माँ को बनाना आती है, मैं उनसे सीख लूंगी। और थोड़ी बहुत तो रानों के पास बैठकर बनाना मैं भी सीख गया हूँ। चलो फिर जंगल में बांस लेने चलते हैं। कौवा और कौवी जंगल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बांस के पेड़ खत्म हो जाते हैं। कालू चलो दूसरे जंगल चलते हैं। फिर कौवा और कौवी दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कबूतर मिलता है। क्या तुम साथ वाले जंगल के पक्षी हो? तुमने अपना घर पक्का कर लिया? घर क्यों पक्का करना है? आज तुम्हारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमारे जंगल के राजा ने तुम्हारे जंगल के राजा को संदेश भिजवाया था। गौरी, कहीं हमारा घर टूट तो नहीं गया होगा? तुम्हारी काली जुबान, कुछ नहीं होगा हमारे घर को। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने जंगल वापस आते हैं, लेकिन तूफान इतना जोर का था कि उनका घर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनका सारा पैसा पानी में बह जाता है। हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो किसी का बुरा भी नहीं सोचते। वो दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा रानो चिड़िया का पड़ोसी था। वो चिड़िया का दोस्त तो था, लेकिन फिर भी कभी कभी रानो चिड़िया के साथ धोखा करने से बाज ना आता था। एक दिन चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, सुना है पास वाले जंगल में एक आमों का बाग है। उस बाग का मालिक एक चील है और उस चील ने अपने बाग से सारे आम तोड़ लिए हैं। आ मेरे साथ चलो, हम चील के बाग से आम ढूंढ कर ले आते हैं। हाँ हाँ, कल मुझे तोता मिला था, वो भी चील के बाग से आम ढूंढ कर लाया था। ऐसे कालू कौवा और रानो चिड़िया दूसरे जंगल चले जाते हैं। अपने बाग के पास चील बैठी हुई थी। चिड़िया चील से पूछती है, चील चील, क्या आपने अपने बाग से आम तोड़ लिए हैं? हाँ, मैंने अपने बाग से सारे आम तोड़ लिए हैं। चील दी, हमारा आम खाने को दिल कर रहा था, क्या हम आपके बाग में छूटे हुए आम ढूंढ लें? जो भी आता है उसे जरूर कोई ना कोई आम मिल ही जाता है। जाएं, आप भी मेरे आम के पेड़ों से पत्तों में छुपे हुए आम ढूंढ ले। कौवा और चिड़िया खुश हो जाते हैं और चील के बाग में चले जाते हैं। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक आम नहीं मिला था। कौवे भैया, मैं इन पेड़ों में देखती हूँ और आप दूसरी की तार में जाकर देखें। अगर मुझे आम मिला तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर मुझे मिला तो मैं भी आपको बताऊंगी। चिड़िया एक दिशा में जाती है और कौवा दूसरी दिशा में। रानो चिड़िया को एक छोटे आम के पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ एक आम मिल जाता है। चिड़िया शोर मचाती है, कौवे कौवे भैया, मिल गया, मुझे एक आम मिल गया। कौवा भागा भागा वहाँ आता है। ये आम तो पूरी तरह पका हुआ है, इसकी खुशबू दूर से मैं महसूस कर सकता हूँ। कौवे भैया, हम इस आम को इसी पेड़ पर लगा रहने दें और आम ढूंढते हैं और जाते हुए इसे तोड़ लेंगे। हाँ, और फिर नदी किनारे बैठकर आराम से मिलकर आम खाएंगे। दोनों दोबारा पेड़ों से आम ढूंढने लग जाते हैं। कौवा मुड़कर दोबारा वहाँ आता है। वो चिड़िया को दूर जाती हुई देख रहा था। कौवा तुरंत वो आम तोड़ता है और खा लेता है। मेरा पेट तो गया भर। कौवा चला जाता है और दोबारा आम ढूंढने लग जाता है। थकी हारी चिड़िया वापस आती है। कौवे भैया, मुझे तो और कोई आम नहीं मिला है। मुझे भी कोई आम नहीं मिला। तो ठीक है, हम वही आम जो मैंने देखा था वो तोड़कर ले जाते हैं और नदी किनारे बैठकर आधा आधा खा लेंगे। चिड़िया जब उस छोटे पेड़ के पास जाती है तो उस पर आम नहीं था। अरे, वो आम कहाँ गया? कौवे कौवे भैया, वो आम कहाँ गया? शायद हम भूल रहे हैं, वो कोई और पेड़ था। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही पेड़ है
जिस पर मैंने आम देखा था। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आम कोई तोता तोड़ कर ले गया होगा। तभी रानो चिड़िया की नजर कौवे की चोंच पर जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी चोंच पर आम का गूदा लगा हुआ है। वो मुझे एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा मिला था। मैंने 2 चोंचें उस पर मारी थी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौवे ने तो आम खाकर अपना पेट भर लिया था, लेकिन चिड़िया अभी भूखी थी। कौवे भैया, भूखे तो आप भी होंगे, चलो कहीं से दाना ही ढूंढ कर खा लें। भूख तो है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया दूसरी तरफ दाना ढूंढने चली जाती है। चिड़िया को 2 दाने मिलते हैं। एक दाना चिड़िया खुद खा लेती है। मेरा दोस्त कौवा भी भूखा होगा, ये एक दाना मैं कौवे को दे आती हूँ। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया दूसरा दाना लेकर कौवे के घर की तरफ उड़ती है। कालू कहते हैं मुझे, कालू। मैंने चिड़िया का ढूंढा हुआ आम खा लिया और चिड़िया को पता ही नहीं चला। चिड़िया कौवे को खुद की बढ़ैया करते हुए सुन लेती है। कौवे के बच्चे, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी, अकेले ही जाना तुम भी दाना लेने। चिड़िया जो दाना कौवे के लिए लाई थी, वो दाना अपने घर ले जाती है और घर जाकर वो दाना खा लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चले। नहीं, आज से मैं अपना दाना अकेली लेने जाया करूंगी। लेकिन रानो चिड़िया, तुम जानती हो मुझे तो दाना ढूंढना आता ही नहीं। अगर दाना ढूंढना नहीं आता तो दूसरों को धोखा देना आता है तुम्हें। क्या मतलब? लेकिन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जंगल जाती है और अपना दाना ढूंढकर खा लेती है और रात के लिए दाना ढूंढने आगे बढ़ती है। कौवा आलसी था, उसे पता ही नहीं था दाना कहाँ से मिलेगा। वो पेड़ पेड़ उड़ता फिर रहा था, लेकिन अभी तक उसे एक भी दाना नहीं मिला था। वो कबूतर से पूछता है, कबूतर कबूतर, दाना कहाँ से मिलेगा? बच्चे नहीं हो तुम जो हम तुम्हें बताएं कि दाना कहाँ से मिलेगा। मेहनत करो और सीखो दाना कहाँ से मिलेगा। कौवा शाम तक घूमता है और फिर भूख का मारा हुआ चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्यों नाराज हो, मुझे माफ कर दो। माँ कसम, दोबारा कभी भी अकेले अकेले आम नहीं खाऊंगा। मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। कौवे भैया, जो दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो अपना विश्वास खो देता है। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया रहमदिल थी, वो कौवे को माफ कर देती है, लेकिन कौवे ने झूठ की वजह से अपना विश्वास खो दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। काले कौवे जंगल में दूध बेचा करते थे, लेकिन वो दूध कम और दूध में पानी ज्यादा मिलाया करते थे। 1 2 3 4। कालू, आज मैंने दूध में पूरा 4 लीटर पानी मिला दिया है। आज मुनाफा कल से दुगना होगा। गोरी, अगर हम ऐसे ही जंगल में पक्षियों को पानी वाला दूध बेचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। कौवा और कौवी अपनी दूध की दुकान लगा लेते हैं। गोरी और कालू, कल मैं जो दूध तुमसे लेकर गया था वो बहुत पतला था। मेरे बच्चों ने वो दूध पीने से इनकार कर दिया। आज का दूध बहुत खालिस है, ये ले जाओ, देखना तुम्हारे बच्चे और दूध मांगेंगे। तोता कौवे और कौवी से दूध लेकर चला जाता है। पापा, ये दूध बेस्वाद है, मैं नहीं पीऊंगा। मिठू भतीजी, आज फिर आप उन कौवों से दूध ले आए हैं। मैंने कहा भी था कि उन कौवों के दूध में पानी होता है। उन्होंने आज फिर मुझे चूना लगा दिया। मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे शोर सुनाई देता है। बचाओ बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। मम्मा, जल्दी जाएं, लगता है आज फिर कौवे किसी से लड़ाई कर रहे हैं। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है। कौवे तोते को उल्टा लिटाकर मार रहे थे। बहुत शोर करता है ये तोते का बच्चा। कालू, और मारो इसे। गोरी और कालू, इसे छोड़ दो, क्या जान से मारोगे इसे? कौवा तोते को छोड़ देता है। तोते भैया, क्या हुआ था? ये कौवे आपको क्यों मार रहे हैं? इनके दूध में पानी था, मैंने कहा तो मुझे मारना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें हमारा दूध पसंद नहीं है तो मत लो, लेकिन शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी बहन, तोते ने ठीक कहा, कल मेरा भी दूध खराब हो गया था,
आपके दूध में पानी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तोते की तरह मैं तुम्हारी तबीयत भी साफ कर दूं। तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल जा रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं भूलकर इस जंगल में आ गई, मुझे कोई अपने साथ अपने घर ले जाए। गाय की फरियाद सुनकर गुड़िया और रानो चिड़िया वहाँ जाती हैं। गाय माँ, क्या आप हमारे साथ जाओगी? हाँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर मैं यहाँ रही तो कोई जंगली जीव मुझे खा जाएगा। मैं आपके लिए जंगल से घास लाऊंगी। और मैं आपको खालिस और मीठा दूध दूंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा गाय को अपने साथ ले जाती हैं। रानो चिड़िया गाय को अपने घर के पास बाड़े में बांध देती है। गुड़िया गाय को पानी पिलाती है और घास खाने को देती है। किसी ने भी 2 दिनों से मेरा दूध नहीं निकाला, आप बाल्टी लाएं और मेरा दूध निकाल लें। रानो चिड़िया गाय का दूध निकालती है तो बाल्टी भर जाती है। दोनों माँ बेटी दूध लेकर अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, ये दूध हमारी जरूरत से ज्यादा है। जो दूध बाकी बचा है वो हम दूसरे पक्षियों को बेच देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसा करने से घर का खर्च भी चल जाएगा और जंगल के पक्षियों को खालिस दूध भी मिल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया दूध की बाल्टी लेकर बाजार में जाकर बैठ जाती है। सभी पक्षी कौवे के पास जाने की बजाय चिड़िया से दूध लेने आ जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया की वजह से तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, अब इसका क्या करना होगा? चिंता ना करो, मैं चिड़िया की गाय को ठिकाने लगा दूंगा। रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार हमने इतना खालिस और मीठा दूध देखा है। कबूतर भैया, चिंता ना करें, आज से आप सबको खालिस दूध ही मिलेगा। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या गाय के पास पानी रख दिया है? जी मम्मा, मैंने पानी भी रख दिया है और घास भी। सुबह मैं अपनी गाय के लिए जंगल से ताजा ताजा और घास ले आऊंगी। रात होते ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मुझे जहर की बोतल दो, मैंने चिड़िया की गाय को ठिकाने लगाना है। कालू भांजे, इस जहर के 2 कतरे गाय के पानी में मिला देना, फिर देखना चिड़िया की गाय की तुरंत मौत हो जाएगी। कौवा खुश हो जाता है और अपने मामा जी से जहर की बोतल लेकर सीधा चिड़िया की गाय के पास जाता है और गाय के पानी में जहर मिला देता है। कौवे, तुम मेरे पानी में क्या मिला रहे हो? ये शक्कर है, इससे तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा। शुक्रिया कौवे, मुझे मीठा शरबत पिलाने के लिए। गाय जी भरकर जहर वाला पानी पी लेती है। कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया की गाय चकराकर गिर जाती है। उस पर जहर का असर हो जाता है। आधी रात को गुड़िया की आंख खुल जाती है। वो अपनी गाय को देखने जब बाड़े में आती है तो उसकी गाय गिरी पड़ी थी। गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, जल्दी आए, हमारी गाय को कुछ हो गया है। मामा चिड़िया जल्दी से अपने घर से बाहर आती है। इसके मुंह से झाग जा रही है। लगता है हमारी गाय को किसी ने जहर दे दिया है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, कहीं मेरी गाय को कुछ हो ना जाए। मामा चिड़िया रात के अंधेरे में बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया, ये दवा तुम ले जाओ, अगर जहर का असर अभी तक पूरे शरीर में ना हुआ तो गाय ठीक हो जाएगी। बुलबुल बहन, मेरी गाय को बचा ले, अगर मेरी गाय को कुछ हो गया तो मेरी गुड़िया बहुत रोएगी। आप ये दवा दें, इससे गाय ठीक हो जाएगी। मामा चिड़िया दवा ले जाती है और गाय को वो दवा पिला देती है। दोनों माँ बेटी सारी रात गाय के पास बैठी रहती हैं। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गाय उठ जाती है। वो घास खाने लग जाती है। मम्मा, हमारी गाय ठीक हो गई। गाय माँ, आपको किसी ने जहर दे दिया था। रात को एक कौवा मेरे पास आया था, उसने मेरे पानी में कुछ मिलाया था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो पानी में शक्कर मिला रहा है। इसका मतलब ये कालू कौवे और गोरी कौवी का ही काम है। अब वो नहीं बचेंगे हम सब से। रानो चिड़िया अपने सब दोस्तों को इकट्ठा करती है और कौवों के पास जाती है। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अभी बताते हैं, पहले तुम बताओ, तुमने मेरी गाय को जहर क्यों दिया था?
नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानेंगे, सब मिलकर इनको मारो, मारो इन काले कौवों को। फिर सारे पक्षी कौवों को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और कौवे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गुड़िया, उसकी मम्मा और उनकी गाय खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।